हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल यार मैं 12:30 बजे सोया। आपको पता है ना, मतलब मैं और नैनिश हम दोनों इधर ही थे। वो काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो 12:30 बजे मैं सोने के लिए बेड पे गया, ठीक है। उसके बाद तो मतलब 12:45 के आसपास मुझे नींद आई। और तो बहुत थक चुका था मैं। और क्या बताऊँ आपको, मतलब कल का तो दिन बहुत ही ऐसा था, बहुत हैक्टिक। घर पे आया भी मैं कितने 8:45 बजे घर पे आया था। और फिर उसके बाद चलो अच्छा खाना तो बनाओ था मेरा, बट स्टिल अब मैं जाऊँगा किचन में। टाइम क्या हो रहा है, अभी 8:30 हो गए हैं। एंड आज मैं उठा भी थोड़ा लेट था, 7 बजे के आसपास उठा। नहीं, 6:30 बजे उठा था, बट नहाने में इन सब में 7:30 बज रहे थे मुझे। और अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा किचन में, बनाऊँगा मेरे लिए उत्पम उत्पम कुछ बनाऊँगा, ठीक है। और फिर खाते हैं और अपने काम पे लगते हैं फिर। गाइस अभी मैंने बनाया है ये उपमा, ठीक है। तो मैं खाऊंगा एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ओके गाइस, सो अभी मेरे पास में देखो 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये पार्सल है बेसिकली मैंने NHS के थ्रू मंगाया ये पार्सल। अब NHS क्या है आपको बताता हूँ। NHS है यूके में, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी टेस्ट करवाना हो, कुछ भी वैक्सीन लेनी हो, कुछ दवाई लेनी हो, एनीथिंग एनीथिंग हेल्थ से रिलेटेड, तो आप NHS की वेबसाइट पे जाओ, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो, डॉक्टर के पास जा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स नॉट एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि NHS के आपको पहले ही चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो होती है, उसके लिए आपको 8 साल के कुछ 1000 पाउंड्स देने पड़ते हैं, कुछ 1.5 लाख रुपए 8 साल के, ऐसे मान लो। तो उसके थ्रू आपकी सारी चीज़ें फिर कवर हो जाती है, ठीक है। आपको कुछ भी करवाना हो, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट ऑफ देम, ओके। तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 8 साल होने वाला है मेरे को, ठीक है। और मैंने इनकी कोई सर्विस यूज़ नहीं की है, थैंक गॉड, अच्छी बात है, मुझे करनी भी नहीं है। बट आई थॉट कि यार हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने जब इनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देखा तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहे थे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सब के। तो मैं उन दिनों बिज़ी रहता हूँ, ठीक है। और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा स्लॉट्स भरे रहते हैं, तो वो मिलना मुश्किल है। तो जब मैंने देखा तो इन्होंने बताया कि वेबसाइट पे मेंशन था कि आप घर पे टेस्ट मंगा सकते हो। तो ये मैंने घर पे टेस्ट मंगाए हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा ऐसे मेरे को गाइड दे रखी होगी, मैं देखता हूँ अंदर क्या क्या है इसके, और फिर मैं वो सब टेस्ट करके भेज दूँगा और मुझे फिर ऑनलाइन रिपोर्ट दे देंगे वो। तो मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है डिब्बा, इसके अंदर क्या क्या है। ये है एक गाइड है ये, तो मतलब बेसिकली। और आई थिंक ये माउथ स्वाब है, ओके। नहीं, ये है माउथ स्वाब्स, तो ठीक है। इसके अंदर वो है जैसे कोविड के टाइम पे होता है ना, अपन ऐसे गले में डाल के। आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट आई थिंक जो होता है ना वो ब्लड को पंच करना होता है, वो शायद ही वो है, ऐसा कुछ। और अच्छा, ये सब करके मेरे को इस डिब्बे में वापस डालना होगा और फिर इससे सील पैक करना होगा मुझे, ठीक है। तो अब मैं ये सब करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कि कैसे करना होता है। बेसिकली मुझे भी पढ़ना पड़ेगा पहले। तो गाइस मेरे पास अभी है ना ये एक ट्यूब निकली है, जिसके अंदर ये जो स्वाब वाली है ना ये, तो मुझे इसमें ओरल स्वाब लेना है इसका। लेकिन इसको निकालूँ कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पीछे से निकाल सकता हूँ मैं इसको, लेकिन ये तो मतलब लॉक है, तो कैसे निकालूँ इसको मैं। कोई इंस्ट्रक्शन भी बहुत ऐसे वेगली दिया हुआ है कि बस रिमूव द स्वाब फ्रॉम इस ट्यूब एंड अवॉइड लेइंग इट डाउन और टचिंग इट्स टिप। तो वो तो ठीक है, लेकिन निकालूँ कैसे ये तो बताओ मुझे पहले। और कोई ऐसा कोई टूल भी नहीं मिला मुझे किट के अंदर की जो मुझे हेल्प करे निकालने में। तो या तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ मैं कि कैसे करूँगा ये। तो गाइज मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, तो बेसिकली ये जो है मतलब फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो उसको जस्ट जेंटली घुमाओ बाहर और ये देखो ये निकल गया। आई नो ये प्रोसेस सिंपल था, बट मुझे नहीं पता था। और ये जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर, मेरी डिटेल्स लिखी हुई है इसके अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं वो फट जाए, इसलिए मैंने वो ट्राई नहीं किया। तो अब ये बोल रहा है वाइप द टिप ऑफ द स्वाब अराउंड द बैक ऑफ योर थ्रोट एंड स्वाब दीज 5 एरियाज। मतलब यहाँ तक जो ऐसे वो लटकी रहती है ना अपने गले के अंदर, वहाँ पे मेरे को स्वाब करना होगा। बेसिकली अपन सब ने किया ये ट्राई जब कोविड आया था, तो मैं ये कर रहा हूँ।
ओके, तो मैंने ये कर लिया है। अरे आंखों से पानी आ गया। यू नो, जब गले में जाता है ऑफ कोर्स तो बहुत अजीब सा लगता है। आई नीड अ मिनट नाउ। सो गाइस, मेरा जो ओरल स्वाब था वो मैंने ले लिया है और अब मैंने हैंड वॉश किए हैं। ठीक है, अब हैंड वॉश करके मैं ले रहा हूँ ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल के लिए मुझे हैंड वॉश करने के लिए बोला है। वैसे भी आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करो तो हैंड वॉश अच्छे से कर लो, थोड़े हल्के गर्म पानी से करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एंड देन मुझे सबसे पहले ये सेटअप करना है। हाथ थोड़े गीले हो रहे हैं मेरे अभी, तो इसको कैसे करना है। ओके, ये ऐसा हो गया। ओके, और फिर उसके बाद में मुझे ऐसे रखना है इसको। मैंने ये, इन्होंने मुझे ये बना के दिया है स्टैंड, मतलब पेपर जो आया है, ताकि मैं ट्यूब इसके अंदर रख सकूँ। ठीक है, अब ट्यूब कहाँ पर है। तो ये है स्टैंड। ओके, एंड ये है कलेक्शन ट्यूब, जिसके अंदर यहाँ पे मार्किंग भी बनी हुई है 600 400 समथिंग। तो इसको ऐसे इसमें डाल दो। ठीक है, ये स्टैंड बन गया अपना ये लगाने का। लेकिन सबसे पहले ऊपर का एक जो कवर है वो हटाना है मुझे। ओके, ये मैंने कवर हटा दिया, ये मैंने इस पर लगा दिया। अब ये है पूरा, इन्होंने मुझे ये दिया है जो कि है अल्कोहल वाइप, जिससे मुझे मेरे हाथ साफ़ करने हैं पहले। तो ये मैंने वाइप खोला। ओके, क्या ये दो, अच्छा एक है। ओके, तो मैंने मेरे ये 2 फिंगर्स पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये एकदम डिसइंफेक्टेंट हो जाए। काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें। ओके, अब इसको लगा के इसको ड्राई होने दो, लाइक 10-15 सेकेंड रुक जाओ। ओके, और तब ये देखो, ये है जो इंजेक्ट करनी है मेरे को। ओके, ट्विस्ट द टिप टू ब्रेक द सील एंड रिमूव द कैप। ओके, कैप रिमूव की मैंने। प्लेस योर हैंड ऑन अ हार्ड सरफेस एंड पुश द सेफ्टी। ओके, ये मैंने खोल के ही हटा दिए। ओके, इसको मैं रख दूंगा कहीं सही जगह। उसके बाद अब मुझे करना है थोड़ा डर सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब गाइस मुझे डर लग रहा है। आई मीन इसमें वो निडल है ना, इसलिए। क्योंकि यार चलो ठीक है यार, करना तो है ही। ओके, मैं करता हूँ इसको। मैंने इसको सरफेस पर रखा और फिर उसके बाद में ओके, तो इन्होंने बोला था कि शुरू के फर्स्ट ड्रॉप्स तो हटा दो और बाकी जो ड्रॉप्स है वो इसमें गिरने दो। आ ही नहीं रहा मेरे तो ब्लड, अभी तक एक ही बूंद गिरी है सिर्फ। भाई इनको 600 तक चाहिए, पूरी ट्यूब भरनी है और अभी तक मेरे एक ही बूंद निकली है सिर्फ। अरे गिरे मत भाई तू। या तो मैंने अच्छे से निकाला नहीं है अभी तक। ये तो निकल ही नहीं रहा। और दर्द मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मतलब मैं जितना मैं सोच रहा था कुछ भी नहीं हुआ। ये तो नॉट इवन चींटी काटने वाला दर्द भी नहीं हुआ। ये क्या है भाई? खून नहीं है क्या मेरे शरीर में? ये तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे को तो। आई थिंक दूसरी फिंगर पे करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, मैंने पहले से 2 फिंगर कर ली थी साफ, दूसरी फिंगर पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको तो छोड़ते हैं। इसको तो मैंने साफ़ कर दिया। ये वाली जो फिंगर है अब मैं इस वाले पे कर रहा हूँ। इस वाले में थोड़ा फिंगर इस वाली फिंगर में थोड़ा सा है ब्लड। ठीक है, अभी मेरे को 4-5 बूंदे और निकालनी है। व्हाट अ वियर्ड थिंग टू डू। हाँ।
और सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ मुझे। आज वाला ब्लॉग में मेरे को वार्निंग डालनी पड़ेगी कि भाई इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ ब्लड देन डोंट वॉच दिस। ओके चलो हो गया, वैसे जितना इनको चाहिए उतना तो मैंने इनको दे दिया ब्लड। मैं लगा लूँगा ये जो इन्होंने बैंडेड दिया है। ओके अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, जब चाहिए था तब तो खून आया नहीं और अपना आप निकल रहा है अब इतना। बस हो गया हो गया हो गया, अपना काम हो गया। जस्ट सो यू नो, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है एंड एकदम ठीक है मेरा हाथ। तो तुम लोग अगर कर रहे हो तो घबराना मत, लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मेरा हो गया और अब इसको कवर करना है फिर से, एकदम टाइट पैक कर देना है इसको। ओके डन। ये देखो इन्होंने 600 तक बोला था, मैंने भी पूरा फिल किया है। और आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सारा ब्लड चाहिए होगा, इसलिए नहीं, हार्डली 8-10 बूंदे, 8-10 ड्रॉप के अंदर ही पूरा भर गया देखो। और अब इसको मुझे डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये सब हो गया। इफ़ यू तो इस वाली ट्यूब के अंदर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है जगह, खोलना है, इसको अंदर डालना है ऐसे, ठीक है। मैंने डाल दिया इसको और फिर ये जो ऊपर की है ये हटा देनी है एंड देन इसको फोल्ड करके बस ब्लड सैंपल डन। और ये जो जितना भी कचरा है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो मुझे इसको अलग से फेंकाना पड़ेगा, मैं नॉर्मल कचरे में नहीं डाल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्होंने एक अलग से पैकेट दिया है, उसमें डाल के फिर मैं इसको डस्टबिन में डालूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब कोई मतलब की नहीं है। ओके तो गाइस जो मेरे पास ये आया था ना इंस्ट्रक्शन फॉर्म, इसके अंदर ऊपर की तरफ एक ये इतना सा फॉर्म है ये वाला, तो ये मुझे काट के उस बॉक्स में डालना होगा फिर से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स है जो कि उनको चाहिए कि मतलब मैंने ये सैंपल कब लिया, मेरा जो ब्लड सैंपल है ये सब कब लिया, तो ये मैंने इसमें फिल करके अब मैं डिब्बे में डाल दूँगा। गाइस मैंने सारे सैंपल्स लेके इसके अंदर पैक कर दिया है, ये वही डिब्बा है जिसके अंदर सारा सामान आया था। और अब इसके अंदर इन्होंने ये पैच दिया हुआ है और मैं ये निकाल के इस पर चिपका दूँगा ताकि ये एकदम सील पैक हो जाए। ओके अब ये प्रॉपर पैक हो चुका है, तो अब बस मुझे इस वाले पैकेट को किसी भी पोस्ट ऑफिस में डाल के, मतलब जो रॉयल मेल का जो बॉक्स होते हैं यहाँ पे उनमें डालना है एंड दैट्स इट। तो गाइस अभी मैं बना रहा हूँ मेरा लंच। तो लंच के लिए मैंने देखो पनीर ग्रेट किया है, दिख नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, पनीर ग्रेट किया है और इसमें मैं बना रहा हूँ पराठे, ठीक है। और मैं हरी मिर्च काट रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा धनिया भी मिलाऊंगा। गाइस मेरा खाना तैयार है, लंच मेरा काफ़ी लेट खा रहा हूँ आज मैं, 3:30 बज रहे, लेकिन भूख नहीं लगी, कोई काम में लग गया था मैं इसलिए। तो मैंने बनाए पनीर पराठे जो मैंने आपको दिखाया, तो लेट्स गेट इनटू इट। गाइस अभी मैं बना रहा हूँ हमारे लिए डिनर, और कल सुबह के लंच के लिए कल मेरे को ऑफिस जाना है ना, तो कल मुझे लंच भी रखना है। तो लंच के लिए हमारे पास में मिक्स चावल, जो नमकीन चावल होते हैं, वो मैंने बना लिए हैं। मैंने नहीं, सॉरी नैनिश ने बनाए हैं। और अभी के डिनर का मेरा और नैनिश का खाना मैं बना रहा हूँ। तो मैं बना रहा हूँ पास्ता वाइट सॉस। ये पास्ता सॉस बन रहा है, यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो हम बस फटाफट बनाते हैं और खाते हैं। अभी तो मैं बनाना शुरू किया हूँ, 8:30 बज चुके हैं रात के। ऑलराइट सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, खाना वाना खा लिया है हमने। और कल का जो मुझे मेरा लंच लेके जाना है, तो वो अभी नैनिश पैक कर रहा है हम दोनों के लिए। और जो मैंने ब्लड सैंपल लिया था वो मैं डाल के आ चुका हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो अब 3-4 दिन में मेरी जो भी रिपोर्ट है वो आ जाएगी। खैर जो भी है, कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, तो अब मैं जल्दी सोऊंगा। 10 बज चुके हैं एंड आई एम गोना गो। तो आपसे मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।